हमारे साथ जेसी के चेयरमैन राजेश रोकड़े हैं। राजेश जी नमस्कार। और जिस तरह से सोने चांदी में बढ़त देखने को मिली है 2026 में फिर से, और जैसे कुणाल हमें लगातार बताते रहते हैं कि यहाँ से और तेजी की ही उम्मीद की जानी चाहिए, किस तरह से आप इस तैयारी को देखते हैं इंडियन मार्केट्स के लिहाज से? क्योंकि 2025 में ज्वेलरी डिमांड यहाँ पर गिरती हुई नजर आई थी। अब जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में डेवलपमेंट्स हैं 2026 की शुरुआत में, आप कैसे देखते हैं सोने चांदी के प्राइसेस? किस तरह से देखते हैं भारतीय बाजारों में ज्वेलरी डिमांड? मनीषा जी नमस्ते। बिल्कुल, कुणाल जी ने और सुराना जी ने दो बातें बताई, उससे ये तो बहुत ही क्लियर है कि फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा गोल्ड को लेके बुलिशनेस दिखा रहा है। और इसके पहले भी हम लोग ने जब जब इंटरव्यू किए गोल्ड के लिए, तब से हम लोग बुलिश में बैठे थे। अब जब गोल्ड का रेट 70-75,000 था, तब 1 लाख और 1 लाख से ऊपर का अनुमान था, और वो अभी 2025 में ही क्रॉस कर गया और अब 1,37,550 अभी आपके स्क्रीन पे ही दिख रहा है। तो इसका मतलब यह है कि जो अनुमान हम लोग ने लगाए थे वो पूरी तरह से सही है। और अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिकल टेंशंस चल रहे हैं, वो जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और पहले और अभी में एक बहुत बड़ा चेंज हम लोग देख रहे हैं। अभी एक तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका है। कहीं ना कहीं सैंक्शंस लगाना, कहीं ना कहीं आप देखिए ट्रंप जिस तरीके से वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के लेके जाते हैं, या जो देश किसी पावरफुल देश की बात नहीं मानता है तो संयुक्त राष्ट्र परिषद को भी दरकिनार करके इस तरीके से जब कोई कंट्रोल करने को देखता है तो जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है। और जब कभी भी जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ती है तो 100% इसका इम्पैक्ट गोल्ड और सिल्वर में तो सीधे सीधे जाता है। ये तो निश्चित तौर पे कि तेल को काबू करना ये इसके पीछे का मंशा थी, लेकिन तेल के साथ साथ गोल्ड और सिल्वर को ये आगे और मुझे लगता है कि बुलिशनेस की तरफ लेके जाएगा। और अभी आपने आज ही मैं ट्रम्प का एक स्टेटमेंट में देख रहा था, वो भी ग्रीनलैंड की तरफ भी उन्होंने अपना नजर गाड़नी शुरू कर दी, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना और रशिया की शिप्स वहां पे है, उस वजह से उन्हें अनसिक्योरिटी लग रही है। तो सिक्योरिटी ये वर्ड के तहत कोई भी अगर किसी दूसरे देश के ऊपर इस तरह के सैंक्शन या इस तरह से अटैक करके उनके राष्ट्रपति को लेके जाना, ये बहुत ही ज्यादा चिंता का विषय। और जब कभी भी चिंता आती है तो गोल्ड और सिल्वर 100% बढ़ेंगे। और रही बात 2026 में, तो 2026 में मुझे अभी भी लगता है कि गोल्ड, हमने तो $5,000 का इंटरनेशनल मार्केट में प्रिडिक्शन किया था, लेकिन अभी 5,000 भी बहुत छोटा फिगर लगता है। अगर $6,000 भी क्रॉस कर लेता है 2026 में तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। ऑल राइट। और उसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स में फिर आप क्या देखेंगे? क्योंकि अब ये इतना महंगा होता जा रहा है कि ज्वेलरी का रिएक्शन कैसा रहेगा? देखिए मनीषा जी, जब कभी भी गोल्ड के रेट अचानक बढ़ते हैं तो थोड़ा फिजिकल मार्केट में थोड़ा सा ठहराव आ जाता है। बट एक 2 महीना 3 महीना जब स्टेबिलिटी आ जाती है, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये गोल्ड ने अभी ये स्टेबिलिटी कर ली है, अब गोल्ड इससे नीचे जाएगा नहीं। या थोड़ा सा कस्टमर्स क्या होता है, जब कभी भी कोई बुल रन होता है तो एक करेक्शन या एक ऐसा करेक्शन जिसमें उन्हें वो एंटर करने का मौका मिले, उसको एक ढूंढते रहते हैं। तो यही चीजें जिस तरीके से ट्रेडर्स ढूंढता है, वैसे ही पब्लिक भी ढूंढती है। तो जब कभी भी सोने के भाव थोड़े से भी नीचे आते हैं ना, तो एक प्रकार से लोग रुक जाते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं अभी और नीचे आएगा। लेकिन तेजी में नॉर्मली लोगों को ये मानसिकता बन जाती है कि सोने के भाव और बढ़ने वाले हैं। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा इम्पेक्ट आता है। अगर मैं इंपोर्ट के फिगर्स पे भी जाता हूं तो 812 टन के अगेंस्ट में इस बार 700 टन के आसपास गोल्ड इंपोर्ट हुआ है। अगर पिछले साल से मैं देखता हूं तो 100 टन का इफेक्ट आया है, लेकिन ये वॉल्यूम वाइज आया है। वैल्यू वाइज देखते हैं तो करीब करीब 40-50% बढ़ चुका है। तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में इंपैक्ट आता है, लेकिन बाद में स्टेबलाइज हो जाता है, क्योंकि ये हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है गोल्ड और सिल्वर को। इस वजह से ये यहाँ पे एक कहीं ना कहीं सोशल सिक्योरिटीज के तहत भी लोग अपनी एक सेफ हेवन सोचते हैं, अपनी सिक्योरिटी सोचते हैं। ऐसी कई चीजें जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर का फिजिकल मार्केट कभी भी, मुझे नहीं लगता है कि फर्क आएगा। उल्टा मुझे ये लगता है कि जिस तरीके से पेपर गोल्ड या और ईटीएफ में लोग खरीद रहे हैं, और उसका अनुमान अगर मैं उसका तुलनात्मक देखता हूं तो वो जिस दिन वो डिलीवरी के मोड पे आ जाएगा तो सिल्वर और गोल्ड जहां आ जाए डबल भी हो जाता तो कोई बड़ी बात नहीं है। ओह वेल, एब्सोल्युटली, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो पेपर बाइंग है अगर वो डिलीवरेबल में यहाँ पर आ जाए तो ऑफकोर्स यहाँ पर और भी सपोर्ट देखने को मिलेगा। राजेश जी, एक जो बड़ा ट्रेंड हमने आता हुआ देखा वो लोअर कैरेटेजेस का था। क्या लोग अभी भी इन्वेस्टमेंट के तौर पर यहाँ पर ले रहे हैं लोअर कैरेटेजेस, या आपको लगता है कि 18-22 में अभी भी यहाँ पर ज्यादा भरोसा है? देखिए ये तो जिसका जैसा पॉकेट है उसके ऊपर सब डिपेंड करता है। हमने ये लोग भी, ऐसे भी लोग देखे जिनका बजट पहले अगर
100 ग्राम का था, उन्होंने 150 ग्राम बजट इसमें बढ़ा दिया है खरीदारी करने में, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारी शादियों में जो फिजूल जो खर्ची होती थी उसको उन्होंने कंट्रोल किया, उस फंड को उन्होंने गोल्ड मार्केट में लाया। और कुछ लोग हमने ऐसे भी देखे हैं जिनका बजट नहीं बैठ रहा है तो उन्होंने लोअर कैरेटेज में गए हैं। जैसे आपको पता है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से 9 कैरेट को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। वो इसीलिए किया गया था कि कम से कम वैल्यू में लोग खरीद सके। हाँ, एक चीज हम लोग देखते आ रहे हैं कि पहले वेडिंग्स जो ज्वेलरी थी वो केवल 22, 23 और 24 कैरेट की ज्वेलरी ज्यादातर लोग पसंद करते थे, लेकिन अभी धीरे धीरे 18 कैरेट की वेडिंग ज्वेलरी भी ट्रेंड में है, और इस वजह से वो पॉकेट फ्रेंडली भी बनते जा रही है। और लोग क्योंकि वो डेली यूज नहीं होती, इस वजह से थोड़ा सा इसका जो चेंज है वो हम लोग देखते आ रहे हैं। पॉइंट टेकन। राजेश जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली $5,000-6,000 प्रति टन भी पर आउंस भी यहाँ पर सोना जा सकता है जिस तरह के जियोपॉलिटिक्स हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट बाइंग है अगर वो डिलीवरेबल्स पे आए तो और तेजी देखने को मिल पाएगी। और जहां तक इंडियन फिजिकल बायर ज्वेलरी बायर की बात है वो ऑफकोर्स यहाँ पर कई सारे कैटेगरीज की ऑप्शंस हैं उसमें से चूज करता है।